नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे। अनुरोध करूंगा श्रद्धा से श्रवण करें। आइए प्रारंभ करते हैं। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनिर्योक्ष्ये शंखं दद्मो प्रतापवान्। तस्य माने उसका, संजनयन माने बढ़ाते हुए, हर्षम माने हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के जो वयोवृद्ध हैं भीष्म, पितामह, सिंहनादम माने सिंह की जैसी गर्जना, बिनथ माने गरज कर, उच्चैः माने उच्च स्वर से। तब कुरुक्षेत्र के कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की। पितामह ने सिंह गर्जना की जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका मतलब कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा बजाया, शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। आगे, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्वन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः माने तत्पश्चात, शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बजने लगे।
वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्पन्दं स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदग्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यानी कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेवता द्वारा प्राप्त था, अग्निदेवता द्वारा उसको दिया गया था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दस्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम माने पांचजन्य नामक भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इसका मतलब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि ये ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। सारे जीव क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीव को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं
कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद भी कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इसका नाम वसुदेव भी है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। बंधुओं, इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं। भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। बंधुओं, आज की श्रीमद् भगवत गीता को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को मेरा हृदय से नमस्कार।